So next problem on partnership final account. Given below is the trial balance of Mrs. Sita and Geeta as on 31st March 2010. You are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2010 and balance sheet as on that date. Trial balance they provide. करंट अकाउंट, हाँ आप इधर देखो, इधर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है। जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो आप लोग को वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट की जगह पर करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, ध्यान में रखने का, कैपिटल को डायरेक्टली लाइबिलिटी में भेजने का। ओके, तो करंट अकाउंट सेपरेट अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, wages trading account debit side, salary profit and loss account debit side, office expenses profit and loss account debit side, bank charges profit and loss account debit side, legal charges profit and loss account debit side. Machinery asset, land and building asset, interest profit and loss account debit side, एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेटर्स असेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर असेट, डिबेंचर अभी अपने को 8% दिया है डिबेंचर, उसके ऊपर टिक मार्क करके रखो। अभी डिबेंचर के लिए ध्यान में रखने का, डिबेंचर जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया रहेगा तब उसको असेट साइड में भेजे एज अ इन्वेस्टमेंट। अगर वो क्रेडिट साइड में दिया रहता था ट्रायल बैलेंस के तो उसको लाइबिलिटी साइड में भेजते थे एज अ लोन। अभी कैश इन हैंड असेट, ओके, लाइबिलिटी साइड देखते हैं, सॉरी क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट अभी इधर करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल लाइबिलिटी में जाएगा, करंट अकाउंट सेपरेट अकाउंट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक सेपरेट एडजस्टमेंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹16,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम सेपरेट है, प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी के ऊपर टिक मार्क किया, वेजेस के ऊपर टिक मार्क किया, मशीनरी के ऊपर टिक, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज नथिंग बट न्यू आरडीडी, डेटर्स के ऊपर टिक, बैड डेब्ट्स के ऊपर टिक, और आरडीडी रहेगा तो आरडीडी के ऊपर टिक मार्क करेंगे, लीगल चार्जेस के ऊपर टिक मार्क करके रखा है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिक किया है, और एक हिडन एडजस्टमेंट। ऐसे टोटल 8 एडजस्टमेंट आते हैं। क्लियर, तो हम पहला फॉर्मेट बना के लेते हैं। ओके, पहले हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट पहले ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में भेजा है, परचेसेस नो एडजस्टमेंट डेबिट डायरेक्टली आउटर कॉलम, वेजेस एडजस्टमेंट एज देयर इसलिए इनर कॉलम में लिखा है, सेल्स डायरेक्टली आउटर कॉलम, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम, ऑफिस एक्सपेंसेस नो एडजस्टमेंट, बैंक चार्जेस नो एडजस्टमेंट, लीगल चार्जेस इनर कॉलम, एडजस्टमेंट इज देयर, एडजस्टमेंट है इसलिए लीगल चार्जेस के ऊपर, इंटरेस्ट नो एडजस्टमेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी नो एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम, उसका फॉर्मूला लिखा है फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, जैसा आया वैसा फिलअप करते जाते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट फिक्स है इसलिए कैपिटल को डायरेक्टली लाइबिलिटी में भेजा है। क्लियर, करंट अकाउंट को ओपन कर दिया है, क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम, बैंक ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम। असेट साइड देखो, मशीनरी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम, लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम, डेटर्स एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम, फर्नीचर नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम, डिबेंचर के ऊपर 8% दिया हुआ है इनर कॉलम में लिख के रखा हुआ है क्योंकि एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट, कैश इन हैंड नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम। आप लोग ने करंट अकाउंट ओपन किया है कैपिटल अकाउंट की जगह पर, ओके, इसलिए करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी दिया है और क्रेडिट पे, इसलिए डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, गीता का है 4000 एंड क्रेडिट बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अपने को
क्रेडिट में दिया हुआ है सीता का, इसलिए उसको बना। क्लियर। अभी वन बाय वन एडजस्टमेंट हम लोग करते जाते हैं। देखो पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2010 वॉज वैल्यू रुपीज 80,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, आपको पता है उसके दो इफेक्ट देना है, तो देते हैं हम लोग। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पहला इफेक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000, और दूसरा इफेक्ट जाएगा, अभी स्टॉक है, स्टॉक आप लोग नेक्स्ट ईयर पहला उसको यूज करेंगे, इसलिए उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 80,000। तो इधर एक इफेक्ट दिया है, इधर एक इफेक्ट दिया हुआ है। क्लियर। तो दो इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 16,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम रुपीज 13,000। एडजस्टमेंट क्या है कि गुड्स हम लोग ने लिया, अभी गुड्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे। गुड्स बोला तो ट्रेडिंग अकाउंट से 16,000 का गुड्स फायर के कारण डिस्ट्रॉय हो गया है, और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी से 13,000 ही मिला है, तो 16 में से 13 ही मिलेगा, तो 3,000 रुपया लॉस जाएगा। तो इसके तीन इफेक्ट जाएंगे, अभी देखते कैसे जाएंगे। तो फर्स्ट, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये हम लोग ने लिख दिया। टोटल गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया 16,000 का गुड्स, अपने गुड्स गोज आउट है, 16,000 का गुड्स गया, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी से खाली 13,000 मिला है। अभी मिलने वाला है, इसको बोलेंगे क्लेम इज एन असेट, तो उसको असेट साइड में हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, उधर लिख देने का असेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम। कितना रुपया मिलने वाला है 13,000, तो इधर लिख दिया हम लोग ने 13,000। तो 16,000 का गया था, उसमें से 13,000 मिलेगा, तो बाकी के 3,000 अपना क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बताएंगे हम लोग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर अमाउंटिंग रुपीज 3,000, तो 3,000 अपना लॉस है। कैसे आया, इस 16 में से 13 मिलने वाला, तो 3,000 जो बैलेंस आया वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, देखो प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी एंड वेजेस का दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग। अभी आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट हमको करना है। पहला वेजेस की तरफ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, तो कितना बोला है वेजेस का 2,400 प्लस किया, आउटर कॉलम में आया 25,900। अभी एवरी एडजस्टमेंट मिनिमम 2 इफेक्ट। अभी आउटस्टैंडिंग किसका, इधर हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का है, तो एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट की वजह से अपना रूल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का लायबिलिटी में जाता है, आउटस्टैंडिंग इनकम को असेट में भेजते, प्रीपेड एक्सपेंस को असेट में भेजते, प्री रिसीव्ड इनकम को भेजते लायबिलिटी में। ऐसा अपना रूल है, 4 लिख के रखने का। तो आउटस्टैंडिंग किसका बोला है, एक्सपेंस का बोला है, तो किधर जाएगा, लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में हम लोग ने लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400। क्लियर। तो एक इफेक्ट इधर हो गया, एक इफेक्ट इधर हो गया। ओके, उसके बाद बोला है सैलरी। अभी सैलरी का आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर किया था, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, तो ऐड इन आउट सैलरी 15,000 प्लस 3,000 टोटल 18,000। तो आउटस्टैंडिंग इज एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस किधर जाएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। क्लियर। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो अपना क्या है, डेप्रिसिएट मशीनरी 10% एंड लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%। अब ये एडजस्टमेंट करते, देखो मशीनरी के ऊपर बोला है डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है 10%, तो 90,000 के ऊपर 10%, मतलब एक जीरो कम किया तो आएगा 9,000, उसमें से माइनस किया तो 81,000 आउटर कॉलम। अभी एवरी एडजस्टमेंट मिनिमम 2 इफेक्ट। अभी डेप्रिसिएशन बोला तो अपने लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 9,000। क्लियर। अभी नेक्स्ट की तरफ अपने क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर दिया हुआ है, उसके ऊपर भी कैलकुलेट करके लेते। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 5%, तो 1,30,000 पे 5% 6,500, आउटर कॉलम 1,23,500। अभी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, तो
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोगों ने लिखा है डिप्रिसिएशन ऑन लैंड ₹6,500। पहला इफेक्ट इधर गया, दूसरा इफेक्ट इधर है। इज इट क्लियर? ओके ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, क्रिएट फॉर बैड एंड डाउटफुल डे 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 5% ऐसे कस्टमर है जो आपको पैसा देने में डाउटफुल है, उसको बोलते हैं न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर? अभी एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, अभी डेटर्स के ऊपर बोला है 5% डाउटफुल है। डाउटफुल पहला हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बोलेंगे न्यू आरडी 5%। तो 82,000 के ऊपर 5% आएगा 4,100। 82 में से लेस किया तो आउटर कॉलम में आया 77,900। अभी न्यू आरडीडी इज नथिंग बट अज्यूम टू बी लॉस। अभी लॉस किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो ऑलरेडी अपना बैड डेब्ट्स है, देखो बैड डेब्ट्स मतलब ऑलरेडी अपना पैसा डूब चुका है 4,000, उसमें एडबिडी नहीं है इसलिए मैंने क्या कर दिया, उधर डैश कर दिया, ऊपर का टोटल वापस नीचे खींचा 4,000। अभी उसमें न्यू आरडी मतलब डाउटफुल है, वो भी अपना लॉस होने वाला है तो वो भी इसमें प्लस कर दिया, तो 4,100 उसमें प्लस किया। ओल्ड आरडी अपने को ट्रायल बैलेंस में मिला नहीं, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ओल्ड आरडी वो नहीं मिला इसलिए डैश किया। ये दोनों को प्लस करने बोला है तो प्लस करके आउटर कॉलम में आया 8,100। पहला इफेक्ट इधर से माइनस किया, दूसरा इफेक्ट इधर आके प्लस कर दिया, तो लॉस अपना हो गया टोटल 8,100। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस ₹1,200। पेड इन एडवांस, एडवांस में दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड। ओके देखो, अभी लीगल चार्जेस ₹3,000, उसमें प्रीपेड बोला है, पेड इन एडवांस प्रीपेड, एंड प्रीपेड ऑलवेज लेस वेदर इट इज एक्सपेंसेस वेदर इट इज इनकम। तो लीगल चार्जेस में से लेस किया 1,200, आउटर कॉलम में आया 1,800। इसका सेकेंड देखने का, प्रीपेड, पेड मतलब क्या है, वो एक्सपेंस का है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का रहेगा तो देखने का इधर हम लोग ने लिख के रखा है, देखो इधर जब प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो असेट, पी रिसीव्ड इनकम रहेगा तो लाइबिलिटी। अपने क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो किधर जाएगा, असेट में, तो गो टू द असेट साइड। जो हम लोग असेट साइड में गए, असेट साइड में लिखा प्रीपेड लीगल चार्जेस ₹1,200। पहला इफेक्ट इधर माइनस किया, दूसरा इफेक्ट असेट साइड में लिख दिया पहले ही। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला है, 8%। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी निकालने बोला है 8% से। ओके, पहला ये ध्यान में रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये हम लोग जो बना रहे वो बिजनेस का बना रहे फाइनल अकाउंट, बिजनेसमैन ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसलिए अपने लिए एक्सपेंस हो गया। तो हम लोग जो बना रहे वो बिजनेस का बना रहे, भले वो बिजनेसमैन कर रहा है मगर बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो सीता एंड गीता को इंटरेस्ट हम लोग दे रहे मतलब बिजनेस दे रहा है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। कितना परसेंट बोला है उसके ऊपर निकाला हम लोग को, कितना परसेंट बोला अपने को, 5% और 8%। ओके, टोटल 8% है तो 8% इंटरेस्ट निकाला कैपिटल के ऊपर। टोटल कैपिटल 1,20,000, 1,20,000, इसके ऊपर 8%, इसके ऊपर 8% आया 9,600, 9,600। दोनों को प्लस किया, आउटर कॉलम में लिखा 19,200। अभी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अभी भले कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट बना, इधर डेबिट साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो इधर जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर लिख देंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,600, 9,600। क्लियर? तो पहला इफेक्ट इधर, दूसरा इफेक्ट इधर, हो गए दो इफेक्ट। अभी देखो इधर एक हिडन एडजस्टमेंट, ये सभी 7 एडजस्टमेंट हो गए, हिडन एडजस्टमेंट एक दिया है। 8% डिबेंचर है, परचेस ऑन 1 अक्टूबर, जो डिबेंचर है अक्टूबर में परचेस किया, टोटल डिबेंचर का वैल्यू है 40,000। अभी इसका पहला हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर निकाला था, अभी कैलकुलेशन देखो डिबेंचर का, टोटल डिबेंचर है 40,000, उसके ऊपर 8% हम लोग ने, तो 8% मिलेगा। अभी कभी किया है अक्टूबर, टोटल ईयर है
पूरे साल का 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2010। अक्टूबर में हम लोग ने परचेज किया तो अपने को पूरे साल का नहीं मिलेगा, खाली 6 मंथ का, अक्टूबर से लेके मार्च तक गिनेगा, टोटल 6 मंथ। तो 40,000 8% फॉर 6 मंथ, टोटल आया 1,600। अब इसका इफेक्ट देंगे हम लोग। चलो डिबेंचर हम लोग ने लिखा है असेट साइड में, देखो असेट साइड में लिखा है 40,000, उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, असेट में लिखा मतलब एज अ इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटी में लिखा एज अ लाइबिलिटी। क्लियर हो गया। अभी ये असेट में है इसलिए अपने लिए इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना निकाला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वर्किंग नोट में हम लोग ने निकाला 1,600, टोटल किया 41,600। अभी ये इंटरेस्ट है, अभी इंटरेस्ट मिलने वाला है तो अपने लिए क्या हो गया, असेट हो गया, सॉरी अपने को मिलेगा, तो मिलेगा मतलब अपने लिए इनकम होने वाला है। तो जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में मिलेगा, इसलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹1,600, इधर एक प्लस किया, इधर आउटर कॉलम में लिख गया इनकम साइड में 1,600, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर, ये सभी एडजस्टमेंट हो गया। अभी 1 बाय 1 क्लोजिंग करते जाते हैं। अभी क्लोजिंग करते हुए आपने को ध्यान देना है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल देखो डेबिट एंड क्रेडिट, अभी इधर किया तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 4,04,000, इधर भी वही टोटल कॉपी करने का, पहले इधर से उधर की कॉपी करने का, इधर का टोटल पहला करके लिखेंगे, वो आ रहा है 2,89,900। फॉर अवर कंसर्न वी राइट ऑन डाउन 2,89,900। तो ये फिगर में से इसको माइनस किया तो फाइनल फिगर आ रहा है 1,14,100। दिस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्लियर। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट किधर आ रहा है, डेबिट साइड में, इसको भेजेंगे क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,14,100। अभी इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेगा तो क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर का टोटल कम आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है, तो टोटलिंग इधर किया है, देखो टोटल इधर किया, जगह नहीं था उसलिए इधर टोटल आ रहा है, टोटल क्रेडिट साइड का 1,15,700, वही टोटल कॉपी करके डेबिट साइड में लिखा 1,15,700। क्लियर। अभी इसमें से ये टोटल माइनस कर, उसका टोटल आ रहा है इधर का डेबिट साइड का टोटल 89,100, तो ये टोटल में से ये टोटल माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया तो अपने को प्रॉफिट हो रहा है 26,600, इनकम ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट हो रहा है 26,600। प्रॉब्लम में आपको कोई रेशियो का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब इधर कैपिटल अकाउंट नहीं, अपना कौन सा अकाउंट बना है, करंट अकाउंट बना है, इसलिए करंट अकाउंट में भेजेंगे, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। सीता एंड गीता, सीता पार्टनर है दोनों, एंड गीता हाफ ऑफ कर देने का 13,300 एंड 13,300। इज इट क्लियर। इधर आया डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड, तो गो टू द क्रेडिट साइड, डेबिट से हम लोग आए क्रेडिट में, बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखा है 13,300, 13,300। अभी इसको पहला क्लोज करेंगे, ये टोटल किया तो आ रहा है 22,900, 27,900, दोनों टोटल इधर कॉपी कर दिया 27,900, 22,900। अब ये टोटल में से इधर कुछ नहीं है तो यही टोटल वापस बैलेंस आएगा 27,900। क्लियर हो गया। अभी इसमें से इसको माइनस किया तो बैलेंस आएगा 18,900। क्लियर। ये 4,000 जो बैलेंस था उसको माइनस करने 18,900। अभी इधर क्लोजिंग करेंगे, इधर क्या था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इधर स्टार्टिंग होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 27,900। चाहिए तो इसको एस्ट्रिक मार्क करते, दोनों को हाईलाइट कर देते 18,900। अब ये दोनों का बैलेंस लेफ्ट में आया तो ये बैलेंस लेफ्ट में ही भेजेंगे लाइबिलिटी साइड में। देखो इधर करंट अकाउंट 26, सीता 27,900, गीता 18,900, बोथ द टोटल 46,800। अभी मेक द टोटल ऑफ असेट साइड, असेट साइड लाइबिलिटी का पहले असेट साइड का टोटल करेंगे, टोटल आ रहा है 4,55,200। इधर का भी टोटल किया तो ये टोटल और ये टोटल सेम आ रहा है 4,55,200। तो बोथ द टोटल आर इक्वल, तो प्रॉब्लम इज राइट। ओके, so that's all.